आप सभी अभी घर पर बैठे बैठे व्याकुल हो रहे होंगे कि यार रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म तो भर दिया है, परंतु उसका एग्जाम कितने दिनों में होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको पता हो कि एग्जाम 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने कितने दिनों बाद होने वाला है, ये टाइम अगर आपको पता हो तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, अक्सर जब बच्चे को एग्जाम डेट पता लग जाती है कि हमारा एग्जाम 1 महीने के बाद होने वाला है, तो उस हिसाब से तैयारी भी ज्यादा होने लग जाती है। यानी यहां से हमें यह पता लगता है कि अगर हमें एग्जाम डेट के बारे में पता है तो हम तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं। अब आपको पता लगे आपका एग्जाम 3 साल बाद है, तो कितनी भी कोशिश कर लो आप उतनी अच्छी तैयारी यानी डेली बेसिस पर उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। यानी कि एग्जाम डेट का पता होना बहुत आवश्यक है अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो। ये बात आप सबको पता होगी। इसीलिए हर दूसरा बच्चा आज के टाइम पर मेरी वीडियोस पर यही कमेंट करता है कि सर एग्जाम डेट कब है, परंतु उसी एग्जाम डेट के रिगार्डिंग यहां पर एक नोटिस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिससे आप ये क्लियर हो पाओ कि हमारा एग्जाम तब होगा और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करो और अपना सिलेक्शन ले पाओ और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाओ। तो आगे चलते हैं मेरे भाई। और साथ ही साथ मेरे मम्मी पापा का सपना तो आप वैसे ही पूरा कर सकते हो। हमारी ऐप पर, टॉप तक ऐप पर सभी बैचेस 99 रुपए के हो चुके हैं दिवाली ऑफर पर। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। अब अगर आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी अभी ये रेलवे का कैलेंडर जारी हुआ था 3-4 दिन पहले। सभी ने इस कैलेंडर को देखा है, सभी को इस कैलेंडर के बारे में जानकारी है। अब अगर आप यहां पर देखते हो तो यहां पर इस पूरे कैलेंडर में कहीं पर भी आपको एएलपी, आरपीएफ, एसआई, टेक्नीशियन, जेई एंड अदर्स के अलावा एनटीपीसी का जिक्र नहीं हुआ है। इस कैलेंडर को आने के बाद हर दूसरे बच्चे की जबान पे यही था कि एनटीपीसी का कैलेंडर दीजिए, एनटीपीसी का कैलेंडर यानी कि एनटीपीसी की एग्जाम डेट दीजिए। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखोगे तो यहीं पर एनटीपीसी एग्जाम डेट छुपी हुई है। परंतु आप कहोगे सर ऐसी कौन से कैमरे या कौन से एंगल से आप देख रहे हो जिससे आप देख रहे हो जिससे हम नहीं देख पा रहे, हमें तो कहीं एनटीपीसी की एग्जाम डेट नहीं दिख रही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप गौर फरमाइएगा और ध्यान से देखना, तो आपको यहीं पर एनटीपीसी की एग्जाम डेट पता लगने वाली है। कैसे? देखिए, अगर आपको याद हो तो ये एक रेलवे ने ये कैलेंडर जारी करा था कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा ये वाला। तो इस कैलेंडर के अंदर जब जारी किया था तो ये पहला ऐसा कैलेंडर था जिसमें ये पूरे तरीके से बताया था कि मेरे भाई हमारी जो एएलपी की वैकेंसीज हैं वो 25 से लेके 29 को होंगी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कैलेंडर में चेंजेस नहीं आए। दोबारा ये वाला कैलेंडर आया था, फिर उसके बाद एक और आया था इसके बीच में, वो बिल्कुल ही अलग डेट पर था। पर आप देखोगे कि इन द एंड इसी डेट के हिसाब से यानी 25 से 29, ये मैंने वीडियो पहले ही बनाई है, पर आज हम एनटीपीसी की बात करने आए हैं तो उस पर फोकस करेंगे। परंतु इन चीजों पे भी थोड़ा ध्यान देना हमारा फिर से जरूरी है। तो अगर आप देखोगे तो 25 से 29 के बीच में एएलपी का यहां पर एग्जाम बताया गया था। और ये कब की बात है? ये बहुत पहले की बात है। और इसी कैलेंडर को आप देखोगे तो हूबहू वैसा का वैसा फिर से रेलवे वालों ने रख दिया है। कहां पे रख दिया? यहां पर, कि मेरे 25 से 29 के बीच में एएलपी के एग्जाम होने वाले हैं। तो यहां से हमें क्या पता लगता है? यहां से हमें यह पता लगता है कि ये फिर से पिछले पैटर्न पर आ गए, जो इन्होंने पहले करा था वही सेम डाटा, वही सेम टाइम पीरियड को लेकर इन्होंने कैलेंडर जारी करा और इसी सेम टाइम पीरियड के हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर ऐसा हम देखते हैं और ऐसा ही अगर ये जिस तरह से रेलवे चल रहा है हम उसके हिसाब से बात करें, तो इस पुराने कैलेंडर में इन्होंने एएलपी की डेट बता रखी थी, टेक्नीशियन की बता रखी थी 16 से 26, सब इंस्पेक्टर की 2 से 5, कांस्टेबल की तो कहीं ना कहीं अगर डेट एक आधी चेंज भी हुई है तो ऐसा हो गया 2 से 10, 11, जिस तरह से आप देखोगे बस इतना चेंज हुआ होगा। परंतु सेम टू सेम इसी तरह से आपकी चीजें रही हैं। देखिए, आरपीएफ एसआई की भी 2 से 12 हो गई है, यानी कि सेम स्टार्टिंग डेट सेम ही है। तो यहां अगर हम देखते हैं इस पुराने कैलेंडर को, तो आप इन सबको छोड़िए, अभी तो हम एनटीपीसी की बात करें तो ये रहा हमारा प्यारा एनटीपीसी, इसी पे हम फोकस करते हैं। आ जाइए, क्योंकि हमें इससे मतलब है और अब तक आप समझ चुके होंगे सारी कहानी। तो अगर मैं एनटीपीसी की मेरे प्यारे बच्चों बात करूं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, तो इन सभी वैकेंसीज के लिए अप्रैल 2025 में आपका होने वाला है मेरे भाई कौन सा? एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम। यहां साफ लिखा हुआ है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर एग्जाम। परंतु अगर आप देखोगे तो इसी शेड्यूल के हिसाब से सभी एग्जाम, सभी पेपर कराए जा रहे हैं।
सेम इसी शेड्यूल के हिसाब से 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है, पर सेम यही शेड्यूल हर जगह फिट बिठाया गया है दोबारा से। तो इस हिसाब से 100% आप मानकर चलना, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का, ग्रेजुएट अप्रैल 2025 में और अंडर ग्रेजुएट मई से जून 2025 में आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6 से 7 महीने आपके पास हैं। बहुत मतलब अच्छा टाइम पीरियड है। बहुत ज्यादा भी टाइम मिलना घातक रहता है। अगर आपको 2 साल मिल जाए तो आपकी तैयारी समय बर्बादी वाली बात हो जाती है। अगर आपको 1 ही महीना मिले तो 1 महीने में कौन तैयारी कर सकता है। ये जो समय है एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। 6 महीने 7 महीने बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है। अब आपका काम है अपनी तैयारी करते रहे। देखिए हम कितना ही कर सकते हैं। आप सब बच्चे कहते हो सर कुछ करिए कुछ करिए, तो देखिए ऐसा है, देखो ऐसा नहीं है मैं आपके कहने पे कर रहा हूं या फिर आपके कहने पे नहीं करूंगा। मुद्दा क्या है कि मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चा पढ़ पाए। बेचने को बहुत सारे टीचर 3000 में भी एक बैग बेचते हैं, कोई किसी में बेच रहा है। देखिए वो बेचना होता है। मैं चाहता हूं हर घर शिक्षा जाए, हर घर तक वो बच्चे, हर वो बच्चा जो अपने घर में बैठा है, जिसे ये लगता है कि यार मैं पैसों की वजह से आज पढ़ने नहीं जा पा रहा, या एक अच्छी संस्था या अच्छी कोचिंग से नहीं पढ़ पा रहा, यार मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं मिली, या पेरेंट्स भी अक्सर सोचते हैं काश मेरे बच्चे को मैं सुविधा दे पाता, तो वो दिक्कतें आपके सामने ना आए तो सिर्फ 99 रुपए में आप टॉप तक ऐप से जाके कोई भी बैच में जुड़ सकते हो। ये दिवाली ऑफर है। और फ्री बुक भी हम आपको देते हैं, जिसके लिए आप जब हमारी ऐप में जाओगे तो ये बुक वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करोगे और फिर बाय नाउ पे, फिर समझिए बुक एंड ई बुक पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे, तो ऐप के 11 रुपए चार्जेस हैं, ये देने पड़ेंगे। जो हम 99 रुपए ले रहे हैं उसमें से भी 40 से 1 रुपए ऐप चार्जेस चले जाता है। ऐप क्या है, वो गूगल पर ऐप डली होती है तो गूगल के कुछ चार्जेस जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो वो ढंग से बता पाएगा। तो ऐसा नहीं है, और उसमें से 18% 18 रुपए उसको मिल जाएंगे, किसको, सरकार को जीएसटी चले जाएगा। उसके अलावा तो 10-20 रुपए ही यहाँ पे आते हैं जो टीम में बांट दिए जाते हैं, जिसमें टेक्निकल वाले सर यहाँ पे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो बहुत कोई बचत नहीं है। पर हाँ, हम यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए लगे हुए हैं। बच्चे कभी कभी इस बात को समझ पाते हैं और कुछ बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते, जो सिर्फ कमेंट करने से मतलब रखते हैं गलत सलत। तो कभी भी आप कुछ गलत कह रहे होते हो, आप कह सकते हो, आपका हक बनता है। आप कुछ भी आपके दिमाग में है, आजकल बच्चा कमेंट ही इसलिए करता है कि उससे कमेंट को 4 लोग लाइक करें जिससे टीचर रोस्ट हो जाए और मेरा कमेंट पॉपुलर हो जाए। परंतु उस कमेंट को आप हमारे पर करने की जगह उन गलत लोगों पर करें जो सच्ची में समाज को खराब कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं। देखिए थोड़ा बहुत पैसा तो आप भी कमाना चाहते हो, हम भी कमाना चाहेंगे, पर हम उतना ही चाहते हैं जिससे हमारा पेट भर सके और सही चीजें आपस में ऐसी चल सकें कि आप तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सकें। कल को यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा तो हमारी ये संस्था भी, अक्सर चीजें और लोगों की बता रहा हूँ, चीजें ऐसे ही खराब हुई हैं जब, मतलब आप सब समझिए इतने बुरे बुरे लोग हैं, उन पर जाके गंदे गंदे कमेंट कीजिए। यहाँ पॉजिटिव कमेंट से क्या होगा, हम और अच्छा आपके लिए कर पाएंगे। और देखिए गुरुकुल भी खोल रहे हैं, खोलने को देखो कितने लोगों ने कहा सर मुखर्जी नगर में आ जाओ, मुखर्जी नगर में गुरुकुल खोल लो। हमने खोला आगरा में, आगरा में भी सिटी में नहीं, हमने इससे थोड़ा सा दूर जाके पूरा एक कॉलेज ले लिया, एक ऐसी जगह ली जहां पर ग्रीनरी हो, जहां हरियाली हो, जहां बच्चा इजीली आ पाए, बच्चे को कोई ऐसी परेशानी ना हो। मुखर्जी नगर में क्या आए दिन कोई ना कोई केस होते हैं, दुख तो हमें भी होता है, अगर वो किसी और की भी कोचिंग पर दुख तो होगा क्योंकि किसी बच्चे को हानि हुई। अगर वो हमारी हो और तब ऐसी चीज हो जाए तो पूरी जिंदगी सर पे बोझ रहेगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे पैसा कम कमाएंगे हरियाली में जाएंगे। तो यही सब चीजें हैं, आपके लिए ही कर रहे हैं। अभी 99 में सभी बैचेस मिल रहे हैं, उन सभी का फायदा उठाइए। देखिए हम कुछ कर रहे हैं तो उसका फायदा उठाए, ना कि उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए। तो ये कुछ सोच के देखो, कोई अगर 99 रुपए कर रहा है तो हमारे दिल पे हाथ रख के हमसे पूछो, आपके गांव में कोई व्यक्ति 5,000 रुपए फीस ले रहा हो और वो तुम्हारे लिए 10 दिन के लिए कहते हैं यार जो गरीब या ऐसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं सिर्फ आप 100 रुपए में पढ़ लो, उसके दिल से पूछो उसे कितना घाटा है। पर वो इसलिए कर रहा होगा ना कि वो अच्छा इंसान है, तो अच्छाई भी देखा करो कभी कभी। तो ये नंबर है, अगर किसी को कोई भी प्रकार की दिक्कत है कि कब से गुरुकुल स्टार्ट होगा ये वो, या बैचेस वगैरह से रिलेटेड, वैसे बैच से रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि यार उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ गुरुकुल कब स्टार्ट होगा ये वो कुछ पूछना हो तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत।